हरि भो मित्राणि नमो नमः। पुनः उपस्थितोऽस्मि अलङ्कारशृङ्खलायाम्। इदानीं श्लेषालङ्कारमादाय अहं समुपस्थितोऽस्मि। इस समय मैं श्लेष अलंकार के साथ उपस्थित हूँ। श्लेष अलंकार का भी आचार्यों के द्वारा बहुत ही समुचित ढंग से प्रस्तुतिकरण हुआ है। यह अलंकार आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। ये प्रस्तुति आपके उपयोगी होगी। इसीलिए श्लेष अलंकार में हम प्रस्तुत है। श्लेष अलंकार को लेकर के श्लेष अलंकार का आप सब लक्षण सुविदित है ही। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यते। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यते। मतलब श्लिष्ट माने चिपके हुए जो पद हैं उनके अनेक अर्थ का अभिधान जहां किया जाए, अनेकों अर्थ उससे निकलते हों, एक से ही, एक पद से ही जब अनेक अर्थ का अभिधान किया जाए वह श्लेष अलंकार होता है। जहां अर्थ भेद के द्वारा भिन्न शब्द भी एक रूप युगपद उच्चारण से समझे जाते हैं, वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार अनेक प्रकार 8 प्रकार से माना गया है और यह अर्थालंकार है और शब्दालंकार में भी इसको परिगणित करते हैं। तो श्लिष्ट पदों के द्वारा जहां अनेक अर्थों का कथन होता है वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। इसका उदाहरण देखिए। प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुः अभून्नपतिष्यतः कर सहस्रमपि। अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर बहुत से साधन होते हुए भी सब निष्फल हो जाते हैं। शीघ्र ही गिरने वाले, शीघ्र ही अस्ताचल की ओर जाने वाले दिवापति सूर्य की हजारों किरणें, सहस्रों किरणें भी उसका अवलंबन नहीं कर पाती हैं, उसे बचा नहीं पाती हैं। तो अर्थात विधि का अर्थ है भाग्य और विधु का अर्थ है चंद्रमा। अब विधि और विधु दोनों की ही सप्तमी एक वचन में विधु बनता है, इसलिए यहां ई, विधि का ई और विधु का उ, इन दोनों वर्णों का श्लेष है। अतः एक पद के द्वारा ही दो अर्थ, विधि का चंद्रमा भी, विधि का अर्थ जो है एक तरह से विधाता और विधु का अर्थ चंद्रमा। अर्थात इकारांत जो है वो विधाता का वाचक है, उकारांत जो विधु है वो चंद्रमा का वाचक है। इसलिए दोनों, अतः एक पद के द्वारा ही दो अर्थों को समझने में श्लेष अलंकार है। क्योंकि विधौ सप्तमी एक वचन में विधि का भी बनता है और विधु का भी बनता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। मित्रों इसी प्रकार से अगला उदाहरण आप देखिए। अलंकार शंका कर नर कपालम परिजनो विशीर्णांगी भृंगी वसुच एको बहुवया अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामर गुरो विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवती वयं के पुनरपि। का अर्थ देखिए। जब वक्री विधु अर्थात वक्र चंद्रमा के मस्तक पर विराजमान होने पर समस्त देवताओं में श्रेष्ठ महेश्वर की भी यह दशा होती है, तो हम सब कहाँ हैं। जब भाग्य या समय विपरीत हो तो जब शिव जी की क्या दुर्दशा हुई देखिए। कवियों ने वर्णन किया है कि उनका भयंकर नर कपाल ही उनका आभूषण है। दलित अंगों वाला भृंगी नामक गण ही उनका सेवक है।
और एक बूढ़ा बैल ही उनकी संपत्ति है। अर्थात यह विधौ वक्रे, अर्थात ललाट में विधि के भाग्य के विपरीत हो जाने पर शिव की यह दशा हुई तो हम सामान्य जनों की क्या स्थिति होगी, ये विचारणीय है। यहाँ भी मित्रों विधि और विदु शब्दों के इकार तथा उकार दोनों वर्ण सप्तमी एक वचन में श्लिष्ट होकर औ हो गए हैं। अतः यह भी श्लेष अलंकार का उत्तम उदाहरण है। तो मित्रों इसी के साथ मैं इस अलंकार की प्रस्तुति के उपरांत विराम लेता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।